जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 2 से 45 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और रामायण का आनंद लेते रहे। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। सिया आई मुनवर पग लागी उचित असीस लही मन माघी। गुर पतनय मुनि तिनहि समेता मिली प्रेम कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधजी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबही के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सखलस जब सिंह निहारी मुदे नयन समय सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं का देखा तब उन्होंने असमय कर अपनी आँखें बंद कर लीं। परिबधिक बस मनई मराली काहे कीन करतार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा सो सब सही जो देह सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनी बंध के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा नील नयन लोयन वर नीरा। मिली सकल सासुएं सिय जाई ते अवसर करुणामहि छाई। तब जनक जी की हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। लागे लागे पग सभन सिय भेटत अति अनुराग। हृदय आशीषें प्रेम वश रहे भरी सोहाग। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी बैठन सभय कहें गुर ज्ञानी। कई जग जगत मायक मुनि नाथा कहें कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत को गति को मायक कहकर अर्थात जगत मायका है इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा सुनि रघुनाथ दुसै दुख पावा। मरन हेतु निज नेह
बेचारी, भय अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कठुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहि राजु अकाजहि आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसर रित नहाए। बंधु निरभत हैं दिन प्रभु कीना, मुनय कहें जल काहे न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। और पए रघुनंदन जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को ज्यों ज्यों आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जसु भरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी। सासु नाम पावक घतूला, सुमिरत सखल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया उसी अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूही के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्धि शोभयो साधु सम्मत अस, तीर्थ आवन सुर सरजस। सिद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्धि भगवान श्री राम जी के शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके सत्संग से कर्म भी शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहि पल जिमु जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है।
सब समेत पुर धारहि पाऊ, आपो यहाँ अमरावती राहु। बहुत कहें सब किए ठिठाई, उचित होए तस करई गुसाही। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तो करुणायतन, कस न कहें असुराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लें विश्राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनि सभय समाजू, जन जल निधि महि बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनय मारुतयन कूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याणमयी मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पै तु अकाल नहाही, जो बिलोक अघयोगन साही। मंगल मूरत लोचन भरे भरे, निरख हरस दंडवत कर करे। सब लोग पवित्र पयस्य बनी नदी में अथवा पयस्य बनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल वन देखन जाही, जय सुख सखल सखल दुख नाही। झरना झरै सुधा समबारी, त्रिविधता पर विविधि प्यारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरि और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल नृप अगिनत जाति, फल प्रसून पल्लव भयभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरन बन छवि के पाही। असंख्य जात के वृक्ष, लताएं और तृप हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसने वर्णन की जा सकती है। शरण सरोह जल विहग, कुंजत भृंग। बैर विगत विरारत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जबकि पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में विरह बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल वनवासी, मद सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि भूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी।
कोल, किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद और सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल, फल और अंकुर आदि की जूटियों अंटियों को सबहि देह कर विनय प्रणामा। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा, देह लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लोटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहें स्नेह मगन मुदवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निसाधा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुच धरई देव धुन धारा। राम कृपाल ने साधने वाजा, परजन प्रजय चहे जसुराजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्बल हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी धारा दुर्बल है, देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। ये जिय जान संकोच तज करई छोल खिनेह, हमय कृतारथ करन लगे फल तृण अंकुर लेह। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करके लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ और दोहा संख्या 250 तक सुनी है। अब आगे की कथा, आगे की रामायण की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। राधे राधे।